यहूदी, हिंदू, क्रिश्चियन यानी मसीही, मुसलमान और पाकिस्तानी। और मेरे दो सवाल। आज मैं आपके सामने ये जो दो सवाल लेके आया हूँ। मेरा पहला सवाल होगा कि जब भी कोई दुनिया जो है वो यहूदियों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियन यानी मसीही भाई जो हैं और मुसलमानों को जो देखती है, मुसलमानों में जो बात में शामिल की है वो ये है कि जो अरबी लोग हैं, जो इस्लाम वहाँ से आया है ना, जब उनको देखती है तो क्या सोचती है, और जब पाकिस्तानी को देखती है तो क्या सोचती है। और दूसरा सवाल है इसके ऊपर होगा, जब पाकिस्तानी जो हैं जब वो यहूदियों को देखते हैं, किसी यहूदी इंसान को देखते हैं, किसी बंदे को देखते हैं और किसी हिंदू को देखते हैं, कि मसीही या क्रिश्चियन वगैरह को देखते हैं और अरब को देखते हैं, तो उनके ज़हन में पहला सवाल क्या आता है। इसको सामने ला के आपके सामने ये बात करूंगा, आगे आप देख लेंगे। आप देख के अगर मैं कोई बात गलत करूंगा आप मुझे बता सकते हैं कि या मैं ये बात गलत कह रहा हूँ। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आपसे सीख सकें कि इस दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं और क्या दुनिया हम लोगों के बारे में क्या सोचती है। अब ये लोग कहेंगे तुम्हें किस चीज़ का कैसे पता है। सबसे पहले भाई, मैंने पहले कई था बार बार बता चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा बतानी पड़ता है, बार बार ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि मुझे तकरीबन दुनिया में बहुत जगह जाने का मौका मिला। ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा दुनिया में देख चुका हूँ, मशरक़ से लेकर मगरब तक, साउथ से नॉर्थ, एवरीथिंग। मुझे काफ़ी मौका मिला, इनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। मैंने यहूदियों के साथ भी काम किया है, हिंदुओं के साथ भी, क्रिश्चियन के साथ भी काम किया और अरबों के साथ भी काम किया और पाकिस्तानी के साथ भी काम किया। तो मुझे इस पर काफ़ी एक्सपीरियंस है। उस लिहाज से मेरी कोशिश है कि आपके सामने सादगी से चीज़ें बयान कर सकूं। सबसे पहले सवाल को कतई सामने रखते हुए बात करूंगा कि अब जब भी दुनिया जो है, दुनिया में कहीं भी कोई भी लोग हैं, उनके जेहन में सबसे पहले जब यहूदी आता है तो उनके जेहन में क्या चीज़ बात आती है। देखिए, इसमें दो एलिमेंट होते हैं। दो एलिमेंट ये है कि एक है मुस्बत एलिमेंट, एक है दूसरे नेगेटिव या मनफी एलिमेंट कह सकते हैं। मैं दोनों का आपको समझ रखूंगा। अब मैं ये नहीं कहेंगे कि सारी दुनिया के बारे में अच्छा ही सोचती है, हर एक के बारे में मैं हमेशा फेयर बात करने की कोशिश की है। देखें, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, जब भी यहूदियों का नाम आता है सबसे पहले जेहन में आता है कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, वह ये बहुत स्मार्ट है, इन्होंने दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किया। फिनेंशियल में, बैंकिंग में चेक कर सकते हैं आप, इसका टेक्नोलॉजी में चेक कर सकते हैं, मीडिया में चेक कर सकते हैं, एजुकेशन में चेक कर सकते हैं। इन न्यूटन वगैरह, आप आइंस्टाइन वगैरह, इनके कई नाम इनके बारे में आते हैं। यानी इनका नाम हमेशा ये आता है कि ये स्मार्ट है। एजुकेशन में नहीं, इस लिहाज से इनका काफ़ी ज़्यादा नाम आता है। दुनिया में काफ़ी टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, जिस तरह गूगल भी आप कह सकते हैं, और भी कई हैं। वहाँ पे इनके जो ब्रांड्स वगैरह हैं दुनिया में, अब यहाँ बैठ के ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा मैं, आप समझ जाएंगे, इनका नाम आता है और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नाम बनाया। इसी वजह से इस वक्त लोग यही कहते हैं कि ये इनका पूरा होल्ड है हर चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ के अंदर दुनिया इनकी इस चीज़ को मुसलमान हकीकत मानती है, यानी मुकम्मल तौर पर फैक्ट को तौर मानती है। अगर इसको थोड़ा नेगेटिव लिहाज देखा जाए, दूसरे लिहाज देखा जाए, तो उसमें ये भी है कि इनके और भी कई मामला, जिस तरह इन्होंने जो इनको जो कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिटलर का जो चक्र वगैरह पेश आया, उसके बाद फिर दोबारा इनका रिवाइवल हुआ, जो कुछ भी हुआ, इनको अपनी लैंड वगैरह मिली। अब भी जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है, गजा के अंदर अगर देखा जाए, अगर बाकी मामलों को सामने रखते हुए आपको पता है मेरा स्टैंड उसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर है, मैं तो फेयर बात कर रहा होता हूँ। लेकिन जो कुछ भी गजा में हो रहा है उसमें वो फेयरनेस नहीं है। इन्होंने एक कहते हैं उससे बहुत आगे जाकर जो कुछ नुकसान हुआ है इंसानियत के साथ, जो कुछ हो रहा है उसके अंदर भी दुनिया भी इनको अच्छे लिहाज से नहीं देखती। देखा जाए तो इन्होंने एक जो होती है रेड लाइन, उसको क्रॉस किया। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखा जाए तो इनके अंदर ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। लोग इनके बारे में इसलिए, कई लोग इनको इसलिए पसंद में नहीं करते, यानी अपनी पोजीशन का नाजायज़ फायदा उठाते हैं और इनका ये चक्कर है। दूसरी पर तीसरी और बात है कि सेक्सुअल क्राइम जो कहते हैं, जो जिस्मानी आप कह सकते हैं जो होती है, किसी की तजलील करना या किसी के साथ गलत ज्यादती वगैरह करना, उसके अंदर भी इनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आए हैं, जिसके अंदर जेफरी एप्स्टीन है, हार्वी वाइनस्टीन है, और भी कई है। अगर आप जब चक्कर आप देखें ना, हम तो देखते हैं यहूदियों को गजा के नाम के ऊपर आया, गाली लगाना शुरू कर दी। इनको और भी देखें, टेक्निकल लिहाज देखने की कोशिश करें। कोई इनका अमेरिका के अंदर बड़े बड़े जो नाम आए हैं, उसमें जितने छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती के वहाँ भी वाक़े पेश आए हैं, औरतों के साथ ज्यादती के वाक़े पेश आए हैं। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स मूवीज़ के जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े जो वहाँ बिजनेसमैन हैं, लॉयर हैं, जो वहाँ को क्या अमेरिका के अंदर मैं जा चुका, मैं वहाँ रह भी चुका हूँ, वहाँ भी उनका बहुत ज़्यादा होल्ड है हर लिहाज से, लॉ फर्मों के लिहाज से भी ना, हर लिहाज से। तो वहाँ भी इनके जो वाक़े पेश आए हैं, इस लिहाज से जो बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं, उसके अंदर भी वो जो हैं वो यहूदी हैं पीछे से, यानी इनके अंदर ये गंद भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग इनको इस लिहाज से भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन उस बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। करते हैं आम लोग तो करते हैं, लेकिन ओवरऑल मीडिया में उस लिहाज से बात नहीं होती, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मीडिया में भी इनका ठीक ठाक कंट्रोल है। तो इस लिहाज दुनिया इनको देखती है, इस तरह भी देखती है और इस तरह भी देखती है। लेकिन इनका जो एलिमेंट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उस लिहाज से, जिसमें एजुकेशन है, फाइनेंस के अंदर, लॉ के अंदर, दुनिया के बड़े बड़े इजादात जो हैं उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो इस लिहाज से ये चीज़ है। अब बात करते हैं हिंदुओं के बारे में। अब हिंदुओं के बारे में देखा जाए तो हिंदुओं की जब भी नाम आता है, सबसे पहले आपको पता है हिंदू जो ज़्यादा वो इंडिया के अंदर है।
जब इंडिया के नाम आता है तो सबसे बड़े लोग, जब पॉजिटिव देखा जाए तो कहते हैं टेक्नोलॉजी, आईटी। जहां भी आईटी का नाम आता है, टेक्नोलॉजी का नाम आता है, वहां इंडियंस का नाम आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर हर जगह आप चले जाएं तो वहां पे इंडियंस जो हैं वो छाए हुए हैं वहां पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से। मैं तो काफ़ी देर तक जानता हूँ, इनका काम भी किया, ये आज की बात नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर इन्होंने बहुत सख्त काम मेहनत की है, उसके बाद जाके ये यहाँ पे पहुंचे और हर जगह पहले उन्होंने एजुकेशन में नाम बनाया, आईटी में नाम बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी फर्म्स हैं फाइनेंस के अंदर हर लिहाज से ये वहाँ के सीईओ वगैरह बने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने और आगे वन स्टेप कहते फर्दर गए और आगे जाके फिर आप कहते हैं सियासत में यानी पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्होंने काफ़ी नाम बनाया। जिस तरह यूके का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन था, और भी दुनिया में अगर नजर उधर आए, इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप बना है प्रेसिडेंट वहाँ पर, तो वहाँ पे वो देखा जाए उसने अपनी जो कैबिनेट बनाई है, जो वजारतें वगैरह, उसके 4 बंदे इंडियन है। हालांकि यही उनकी सब बड़ी फतह है, तो इसलिए इंडियन का बहुत ज़्यादा नाम आता है। और अगर अमेरिका में आप किसी बंदे से पूछे ना कि इंडियंस के बारे में, तो वो ये कहते हैं ये बहुत एजुकेटेड है, बहुत सख्त मेहनती हैं, इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तो इनसे इनकी इस चीज़ की वजह अमेरिकन डरते भी हैं, इनसे इंस्पायर भी होते हैं। दूसरी इनकी फैमिली वैल्यूज़ के, ये सारी फैमिली जुड़ के काम करती है, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं, इसलिए आज से भी इंडियन का बहुत नाम आता है। फिर ये सर ये जो जॉब कर जहाँ भी काम करते हैं, सर झुका के काम करते हैं, मसला की तरह बड़ी मेहनत से काम करते हैं। सर झुका का मतलब ये नहीं कि ये मिनटे तले खड़े काम करते हैं, मतलब ये कि अपने काम से काम रखते हैं, आजिज़ाना लिहाज से, किसी का मामला में मुदाखलत नहीं करते। इंडियन के बारे में मशहूर है कि ये बेस्ट वर्कर है। बॉस के बारे में इनका अच्छी बात वाकई बात करता हूँ मैं, वर्कर के लाके बहुत मशहूर है, मेहनती हैं, किसी के मामला में दाखिल नहीं करते। और मजहबी मामला के अंदर कभी भी नहीं देखेंगे बाहर के मुल्क में, थोड़ा इक्का दुक्का वाकई पेश आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं कि मजहबी मामला, मजहब का ताल्लुक अपने आप से रखते हैं, किसी के मामला में मुदाखलत नहीं करते, जाके किसी को जाके मजहब के तौर पे अब किसी को तंग करने की कोशिश नहीं करते। ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त बात है। थोड़ा नेगेटिवली देखा जाए तो इनके बारे में, जब भी इंडिया का नाम आता है, कईयों को जानता हूँ जो इंडिया को बड़ा फैसिनेट करते थे, बड़ा समझते थे, जब वो इंडिया गए तो उनके सारे मामला चेंज हो गए। एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा इंडिया की देखा जाए तो 1 अरब 40 करोड़ लोग मौजूद हैं, इतनी बड़ी आबादी है। वो लोग जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी, कहते हैं, कईयों ने सुना है मैं, कहते हैं यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है, इतना कुछ होने के बावजूद, तरक्की करने के बावजूद भी इंडियन के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डंकियाँ वगैरह लगा के, अब यूरोप वगैरह के अंदर भी बहुत ज़्यादा आप चेक कर सकते हैं, अक्सर अब इंडियन के वाक़ पेश आते हैं बहुत ज़्यादा। फिर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा ये गए हैं गैर कानूनी तौर पर। फिर वहाँ जाकर कनाडा में जो कुछ हो रहा है वो खालिस्तान के नाम के ऊपर, वहाँ पर इन्होंने जाकर इतना इंडियन पहुँच गया। आप देखें कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उसको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर लोग तंग आ गए। वो भी कहते हैं इतना इंडियन इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा। वहाँ भी इकट्ठा होने के बाद जब वहाँ भी अपना कल्चर, किसी का मुजाहरा तो नहीं करते, लेकिन कल्चरल लिहाज से वहाँ भी जाके इन्होंने ना वो हल्ला गुल्ला करना, शोर मचाना, इतना बंदा पहुँचता है तो वो फिर अपना कल्चर एलिमेंट वहाँ पे लेके आते हैं। कई बंदे वहाँ पे आते हैं तो वो चीज़ को इतना ज़्यादा आप कहते हैं एडजस्ट नहीं हो पाते, इस लिहाज से, कल्चरल लिहाज से। तो वो उस लिहाज से भी इस चीज़ के अंदर भी बहुत इन चीज़ है। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, यानी ओवरऑल इनके अंदर ये चीज़ है। फिर मजहबी एलिमेंट के अंदर तो इतना चक्कर नहीं है, लेकिन कल्चरल के अंदर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके अंदर भी वहाँ जाकर कई मामला के अंदर ये एडजस्ट नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं दो जो मसले मसाइल हैं। फिर जो औरतों के साथ जो इंडिया की जो रेपुटेशन ख़राब हुई है, वो औरतों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात, जो रेप के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आए हैं वहाँ पे, और भी वहाँ के जो और भी कई मसले मिसाल वहाँ पे आए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कई एलिमेंट्स वहाँ पे हैं। क्योंकि आबादी का इतना बड़ा तूफान है, वो मुकाम हासिल नहीं इंडिया कर सका जो हासिल करना चाहिए था। तो ये सारी एलिमेंट अपने साथ साथ होते हैं। तो ये इंडिया के बारे में ये बात भी आ रही होती है कि ये इंडिया के बारे में जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो भी ये भी सामने आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बता रहा हूँ कि मैं जो दुनिया के पर्सपेक्टिव के लिए आ सकती, जब दुनिया के बारे में सोचती है, अपने बारे में बाद में बताता हूँ। फिर जब क्रिश्चियन जो है, जो मसीही जो हैं, उनके बारे में पता ही है कि जो हमारे मुल्क सारे जितने भी अब जो यूरोप, अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, जितने मुल्क हैं सारे मसीही क्रिश्चियन कंट्रीज है ना। तो इन्होंने काफ़ी तरक्की की है, जैसे भी उनके बारे में आपको सब पता ही है। फिर लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे इनके अपने मसले मिसाल यहाँ पे भी हैं कि इनके बारे में ये चीज़ मशहूर होती है कि कभी भी सीधी बात नहीं करते आपके साथ, कभी भी आपके इनके हमेशा इन्होंने डिप्लोमेसी हर किसी मुल्क में रहे ना इनके साथ, तो इनकी मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये किसी आपके मामला में दाखिल नहीं करते, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, मेहनत करें, इंसानियत को जो देने वाले जो तकवीयत है ना कि ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमन राइट के ऊपर, किसी के साथ अच्छा सलूक करना, जानवर से अच्छा सलूक करना, सारा इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया इन कंट्रीज़ में। तो इस लिहाज से मैं इसमें लंबी बात नहीं करूँगा, इनके बारे में सारी दुनिया जानती है, कोई वो आपको पता ही इसके बारे में सब कुछ क्या है, उसमें ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अब जो उसमें थोड़ा मनफी पहलू है वो कि सिर्फ जो मसीही मुल्क हैं, जो क्रिश्चियन कंट्री थे, ये तो नहीं ना है। अफ्रीका में कितने हैं, साउथ अमेरिका के अंदर जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पेरू है, इस तरह की जो कंट्री हैं वो कितने हैं। अब उसके लिए देखा जाए और भी कई कंट्री हैं। अब उनका बुरा हाल, वो कहते हैं बुरा हाल है बौंके दे आ रहे।
अब अगर अफ्रीका में चले जाएं, कई चर्च है वहाँ पे मुफ्त के, वहाँ पे मैंने वीडियो मौजूद है, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वहाँ मुफ्त के फॉल्स प्रॉफिट है, यानी हर वहाँ पे उन्होंने अपने आप को कहते प्रॉफिट या नबी डिक्लेयर किया हुआ है मुफ्त के अंदर, वो चर्चों में कब्जे किए हुए हैं, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है अफ्रीका के अंदर मजहब के नाम के ऊपर ना, अगर ज़रा जाके वो भी चेक कर लें, आप पता चल जाएगा वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये पहलू वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ जहाँ गुर्बत है ना, ये गुर्बत के मिसाल होते हैं भाई, जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ मजहब जो होता है उसको ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, कोई मजहब भी हो, तो ये चक्कर वहाँ पे भी है इस चक्कर, तो ये मामला वो उसके अंदर है। अब आते हैं जब दुनिया पाकिस्तान के बारे में सोचती है, अब पाकिस्तान के बारे में जब मुसलमानों के बारे में सोचती है, मुसलमानों में जो जो उसमें मैं बात करूंगा अरबों के बारे में, जब अरबों के बारे में सोचती है उसमें भी दो एलिमेंट आ जाते हैं, उसमें आते हैं कि ये बहुत जो अमीर हैं, इनके पास जिसने भी वो कहते हैं वो अरबों का लिबास पहना होता है, समझता है कि इसके पास तेल के खूह हैं हर अरबी के, वो अरबी के तेल के खूह में इसकी 10-10 बीवियां हो गई हैं वो ये बात आती है, वो समझता है हर अरबी अमीर है, ये रेपुटेशन है उनकी बनी हुई है, वो समझते हैं हर अरबी अमीर है और हर बंदा ही वहाँ की कितनी बीवियां, क्या बात है। उस लिहाज से फिर उसके बाद कहते हैं यूएई ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उन्हें उसने जो रेवोल्यूशन या यूएई दुबई आप उसे चेक कर सकते हैं, उन्होंने अपने आप को मॉडर्न लाइफ के मुताबिक अब वहाँ पे एक मुकम्मल एक मेला बना दिया, वो कहते हैं ना वो जंगल के अंदर मंगल वाला काम कर दिया। अब वहाँ की अब सऊदी अरब भी वही काम कर रहा है, वहाँ पे कितनी ज़बरदस्त उन्हें ओपन किया अपने आप को, वहाँ कितनी विजन 2030 पे काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने को ओपन कर रहे हैं, उन्हें पता ना डाइवर्सिटी लेके आनी, लोगों को अपने लेके आना, तो उस लिहाज से उनकी रेपुटेशन कई दुनिया में कहीं चले जाए ना, तो उनके बारे में दो जो अच्छी चीज़ें हैं वो यही है कि ये अमीर बहुत है, इनके पास बहुत पैसा है, तो जब पैसे की वजह से कई चीज़ें बंदे अपने आप छुप जाती हैं, जब उसके बाद जब दुबई का नाम आता है, बड़ा अच्छा नाम आता है, कतर का, बहरीन का, इस लिहाज से। अब उसमें जो नेगेटिव चीज़ आती है उसके अंदर ये आती है कि डिक्टेटरशिप बहुत है, डेमोक्रेसी जमहूरियत नहीं है, औरतों के हकूक नहीं है, आम बंदे सच्चा सलूक नहीं करते, थोड़े बदतमीज़ वगैरह हैं, आप ह्यूमन राइट की बहुत कमी है, इसलिए बात हो रही होती है। फिर कई गरीब अरबी ममालिक हैं, कोई सारे अरबी जो वो जिसको अरबी आती है और जिसने अरबी का लिबास पहना का मतलब ये नहीं, मैं अक्सर बताता होता हूँ अपने जानने में जो मेरे काम जो बगैर मुल्की वगैरह होते हैं, मैं कहा ये सारे अमीर नहीं है, इंग्लिश में मैं आपको वैसे बात कर रहा हूँ, मैं सारे अमीर नहीं है, सारे एम ए फारग भी है बहुत ज़्यादा। अब जिस तरह कहते हैं जो मिस्र का अरबी है और जो कहते हैं अल्जीरिया वाला है, जो मोरक्को, उनको अरबी तो आती है ना, जिस तरह गरीब मुल्क वाले हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है जॉर्डन वाला जिसको अरबी आती है सारे अमीर हैं और सारे ज़बरदस्त हैं, सबकी 4-4 5-5 बीवी हैं वो ये चक्कर भी है। तो इसलिए औरतें जो है ना, बाहर की औरतें वगैरह डरती बहुत है इनसे, उनको अच्छा नहीं समझती है कि कोई ये बराबर का सलूक नहीं करते, वो जिसको मानने को तैयार ही नहीं होती कि एक बंदे ने घर में 4-4 बीवियाँ रखी होंगी, और मैं कहा सब ने रखी हुई भाई, इतनी बात मसला भी नहीं है। ये नहीं कि जो बंदा है उसने जो अमीर अरबी है उसके पास तेल के खूह है और वो रोज़ मतलब सारी खजूरें खा रहा है और 4-4 बीवियाँ पकता जा रहा है, ऐसे नहीं होता। तो ये चक्कर है, इनके अंदर ये चीज़ भी आती है। दूसरी बात यहाँ डिक्टेटरशिप आप देख सकते हैं, जो सीरिया वगैरह में शाम में 54 साल रहा है, और भी सारी लीबिया में डिक्टेटरशिप है, वहाँ मजहब के नाम के ऊपर इन्होंने खुद फुल याशी अवाम को आगे इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरा अरब जो है एक इसराइल को संभाल नहीं सकता, देखा जाए तो वो यहूदी जो मैंने पहले बात की है, देखा यही कामयाबी है, ये बात है। अब आते हैं पाकिस्तान, अब लोग कहेंगे पाकिस्तान मुसलमान मुल्क नहीं है, और भाई पाकिस्तान में देखा कितने किस्म का इस्लाम है वहाँ पे। अब अरबों में अगर देखा जाए सऊदी में एक ही किस्म की चीज़ को फॉलो करते हैं, मजहब अच्छा सही है गलत मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता। अब पाकिस्तान के बारे में रेपुटेशन आती है ना, जब अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा 2-4 अच्छे नाम आए, लेकिन पाकिस्तान की रेपुटेशन किसी लिहाज में ठीक नहीं रहेगी। मैं ओवरऑल मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ बाकी लोगों की वजह से कि वो इस पर में क्या सोचते हैं। किसी लिहाज से पाकिस्तान का नाम आप नाम चेक कर सकते हैं, वो दहशतगर्दी के अंदर है, उसके अंदर करप्शन के अंदर नाम आ जाता है, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्शल पाकिस्तान में लगे हुए हैं। उसके अलावा जो कहते हैं जो लोग जो डंकियाँ लगा के जाते हैं उसके अंदर कितनी दफ़ा कश्तियाँ डूबी हैं, पाकिस्तान का नाम आया। और रही सही कतर जो थी वो सेक्शुअल क्राइम जो छोटी बच्ची के साथ इंग्लैंड वगैरह में हुए हैं, उस पर पूरी दुनिया में इस वक्त इस पाकिस्तान का नाम बदनाम होकर रह गया। छोटे बच्चों के साथ जो मामला पेश आ रहे होते हैं, फिर अगर बाहर के मुल्क में आए वहाँ पे आकर, मैं इसमें कोई अच्छी बात है ही कोई नहीं है, बाहर के लिए देखा जाए तो बहुत ही एक दो नामों से बात नहीं होती, ओवरऑल रेपुटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ओवरऑल रेपुटेशन पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है, पास में वैल्यू आपके सामने मैं बात कर चुका हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तानी मैं कहूँ मैं चंगा है, बाकी सारे पैड़े ने, और मैं चंगा होकर मैं यहाँ माथे पर लिखा तो नहीं है मैं चंगा पाकिस्तानी है, जब बाकी मेरे साथ अच्छे पाकिस्तानी हैं, हम तो सारे आएंगे रगड़े सारे जाते हैं, तो मैं भी रगड़ा जाता हूँ उसके अंदर। मेरे जैसे कई अच्छे पाकिस्तानी जो हैं, मेरे बहन भाई जो हैं, वो सारे बहुत अच्छे ज़बरदस्त अच्छे हैं, वो भी रगड़े जाते हैं, इसलिए कि हमारी कोई चीज़ बताने वाली है ही नहीं है। इसलिए जब मैं नया इस कंट्री में आया था, तो अक्सर लोग पता कहते थे अपने आप को इंडियन शो कर रहे होते थे, कहीं जाते थे ना, कहीं जाना जो ना कहीं भी वो अपने इंडियन कहते, शर्म आती है पाकिस्तानी कहते हुए। आप किसी कई सहाफ़ी से मिला, वो भी यही बात कर रहे होते हैं आके। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा हमने बहुत अपने मुल्क के रेपुटेशन को हाल लिहाज ख़राब किया। अफगानिस्तान जंग के अंदर भी जाकर चेक करें, आज अफगानी भी में गालियाँ निकाल रहे हैं, इंडियन से हम इंडिया को दुश्मन कह जाते हैं। वो चाइना का चक्कर है, चाइना तो हर एक का दोस्त है, वो तो बिजनेस वाला है, मैंने पहले कहा था। उसके अंदर ईरान से हमारी बनती नहीं, मैंने पहले कहा था ईरान ने इंडिया को फ्री वीज़ा दे दिया, मैंने दिया हुआ।
ये बात उस वीडियो बारे में नहीं है, उस बारे में, लेकिन आपको चेक कर सकता हूँ। यानी हमारे बंदे हर काम में मामे बनने की कोशिश करते हैं। हमारा देख लें डेमोक्रेसी जमहूरियत चेक कर सकते हैं, जो इमरान खान को अंदर किया हुआ है, सारा कुछ चक्कर वो आपके सामने सारा कुछ है। वो उस बारे में क्या लंबी बात करो। तो हमारी दुनिया में हमारे बारे में अव्वल तो कोई लोग बात करना नहीं चाहते, अगर करते भी हैं तो कोई एक्चुअली कहीं बात नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान एक नेट प्रैक्टिस करती है, जिसका जो दिल करता है जो मर्जी कर लेता है आके। हम बोलते भी नहीं आगे थे, जो गाड़ियाँ की हालत चेक कर सकते हैं, सारी 2 नंबर गाड़ियाँ, चाइना जो 2 नंबर माल हमारे पास भेज देता है, वो जिसका जो दिल करता है कर देता है, और हमारे बंदे इतने में खुश होते हैं। तो ये चक्कर करता है, इस लिहाज से। तो उसमें मैं दूसरी बात करता हूँ कि अब अगर पाकिस्तानी इनको देखता तो कैसे देखता। आम पाकिस्तानी को मिलते हैं ना, मैंने तो उनके बारे में मैं एक और बात बता दूं, जब पाकिस्तान से काम मैंने किया कि मैंने काम किया कि इनसे जहां भी काम करेंगे इनके बारे में ये है कि हर चीज़ें मदद ले आते हैं। जिससे बंदे मैंने बात की है ना, इसमें मैंने मतलब क्रॉस द बोर्ड, वो हर बंदे कहते हैं यार कि पाकिस्तानी में जब भी बात करो ना, एक तो बढ़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मदद को ले आते हैं। मैंने एक जगह मैं काम करता था, मैं वहाँ पे मैनेजर के तौर पे गया, तो वहाँ पर मेरा जो मैनेजर रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि कहाँ से हो। मैंने बताया ऐसे ऐसे अपने बारे में बताया, तो उसने कहा तुम मुझे वाहद पाकिस्तानी मिले हो जिसने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे कोई बड़ी ज़मीनें हैं, ये है, तो मैं तो वैसे यहाँ पे आ गया। मैं वो क्यों? कहता मैं यहाँ मेरे से कई और भी मेरे 2-4 पाकिस्तानी काम करते हैं, उनसे जब भी मैंने बात हुई तो वो कहते हैं हमारे पीछे बड़ी ज़मीन है। इंग्लिश में बात है, उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। तो वो उन्होंने कहा ये मेरी बड़ी ज़मीन है, हम तो बड़े अमीर है, पीछे तो हम तो वैसे, मैं तो यहाँ वैसे आ गया हूँ। मैं कहता मैं समझ नहीं आया कि अगर आप इतने अमीर है तो आप यहाँ पे आकर छोटी मोटी जॉब क्यों कर रहे हो। इसका तजर्बा कहीं से मैंने सुना, मैंने कईयों से सुना इस बारे में। फिर दूसरी बात मदद ले आते हैं दरमियान के अंदर जाके, मदद का हर जगह जाके मदद का टीका लगाने की कोशिश करते हैं। मैं भी कहीं से मिला हूँ, मैं जाके वो कहीं वेटर भी लगे होंगे तो इनके आंकड़े भी नहीं मुफ्त में होंगे, जान हर बंदा अपने आप को फने हाथ जगीरदार समझता है, और टके की वैल्यू इनकी नहीं होती। यही तो वजह सारी वो फूफा मुफ्त की, वो इसी वजह से इंडियन कहाँ से कहाँ, बाकी कौमें कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हम बात बोलता हूँ मैं, यही वजह, आपके सामने लंबी बातें नहीं मैं करता। अब देखो जब पाकिस्तानी इनको देखते हैं, और पाकिस्तानी जब भी यहूदियों के बारे में देखते हैं, उनके सामने पहले फलस्तीनी आ जाता है। हालांकि उनकी सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे, सब चीजें उनकी यहूदियों के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें यूट्यूब भी है और भी कई चीजें, पूरे आप अपने इर्द गिर्द नजर उठाकर देख लें। मैं लंबी वीडियो करना नहीं चाहता, आपको पता ही है। सारी चीजें इस्तेमाल करें, उनके ज़हन में आ जाता है वो ये बड़ा फलस्तीनी बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमारे मुल्क में जो लोगों से जुल्म आ रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कश्मीर की 1 इंच आज़ाद नहीं करा सके आज तक, वो फलस्तीन के बारे में इनको फिक्र पड़ी हुई है जाके। और पहले अपने को ठीक कर लो जाके, उनकी जो इजादात हैं उससे मैं कई दफा कह चुका हूं, अगर आप उनका मुकाबला करना है पहले उस लेवल पे आओ, वो चीजें तैयार करो, उधर नहीं आएंगे। वो जब भी यहूदी को देखेंगे ना, वो यार जी फलस्तीन ने बड़ा जुल्म किया होगा जी, हमें क्या दिया कि यहूदी हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। कुरान को जो कोट कर रहे थे ठीक है, लेकिन अगर दोस्त नहीं हो सकते भाइयों को मुकाबला करना है पहले, फिर उसका अपने उस मुकाम पे ले आओ। फिर कम से कम अगर मजहब पे अमल करना है, कुरान की तालीमात अमल करना है, फिर उस पर सही तरह अमल करो। बातें बस मुफ्त के अंदर। तो ये पाकिस्तानी जब देता है यहूदी को यही सोचता है, बस दुश्मन है हमारे, कभी दोस्त नहीं हो सकते। और फलस्तीन और इनकी अकल कहीं जाती भी नहीं है, और पूरे पाकिस्तान के जो उलमा एस्टैब्लिशमेंट सारे यही सिखा रहे होते हैं, तो ऐसी कौमी तैयार होनी है। फिर जब हिंदुओं के बारे में बात आती है, जब पाकिस्तानी किसी टिपिकल पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, सबसे नहीं, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, जो सती ज़हन के हैं, पसमानदा ज़हन वाले, उनसे बात करो, वो पता है कहते हैं हिंदू ऐसा दुश्मन है, कहने हिंदू साजिश करते रहे हैं, ये है वो है, बुतों पूजा करते हैं, ये है वो है, सब कुछ ये भाई ये है बस। कोई और अलमिया ये है कि उन्हीं के गानों पे टिकटॉक पे हर जगह जाकर लिप सर्विस करके मिलियंस की व्यू ले रहे होंगे अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ, और जाके हमारी माएँ बहन जाकर टिकटॉक पे हर जगह इनके गानों पे डांस करके मिलियंस की व्यू लेके मुफ्त के सो कॉल हीरो बने पड़े हैं, और हीरोइनें बनी पड़ी हैं वहाँ पे जाके। अच्छा, उधर इनको इस्लाम की कोई खतरा नजर नहीं आएगा, इंडिया दुश्मन है, बुत पूजा करता है, कोई चीज़ नजर नहीं आ रही होगी, और यही तो मसला सारा वहाँ पे। अच्छा, उनको इस्लाम का दुश्मन कहेंगे, वहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान रह रहा है, मैं कई दफा का वहाँ पे अपने पास ले आओ, लेकिन चाइना के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो उनके ज़हन में फीड कर दी की ना, वही चीज़ है। यानी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारी कौम के ज़हनों के अंदर ना झूठ की और मुनाफिकत की सिमें डाल दी गई हैं, जो सिर्फ 2 ही सिग्नल पकड़ते हैं। सच की सिम ही निकाल दी गई, सच के सिग्नल नहीं पकड़ते। और ये मेरा मिशन है कि मैं वो कम से कम एक सिम निकाल के वहाँ सच की सिम डाल दूँ अपनी कौम के ज़हन के अंदर, ताकि कम से कम सच के थोड़े सिग्नल पकड़ें, थोड़ा सच को जानने की कोशिश करें, ताकि हम आगे बढ़ सके। यही मेरा मिशन है। अगर आप समझते हैं मैं एक वीडियो क्यों बनाता हूँ, तो मेरा ये आज बताऊँ, मैं पहले बताया, मैं यही मेरा मिशन है। तो मैं जैसे बात करता इंडिया के बारे में, उनको वो बुत पूजा करते हैं जी, वो गैर मुस्लिम है, ये है तो वो है। तो चाइना के बारे में नहीं कहेंगे। चाइना ना किसी अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं, उनका मदद भी कोई नहीं भाई है ना, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वही बताया ना जो उनके ज़हन में बात डाल दी गई है। तो ये हमारा जब पाकिस्तान जब हिंदुओं को देखता है, इंडियन को देखता है, तो उसके ज़हन में ये आता है। फिर जब मसीही जो है, जब हमारे क्रिश्चन है, तो उनका अपने मुल्क में जीना आराम किया हुआ हमने। वैसे उनके मुल्कों में सारे अरबी मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ उनको सबको क्रॉस करके डंकियाँ लगा के जानों को माल को मुफ्त में खतरे में डाल के माएँ भी दुआएं कर रही होती हैं, या अल्लाह पहुंचा दी मेरे पुत्र को। वो भी गैर कानूनी कांगली दुआएं कर रही होती हैं,
कि मतलब है गैर कानूनी काम, जिसमें फिर भी ये जहाल चेक कर लें, गैर कानूनी काम के लिए कुरान की बनते सूरतें दुआएं मांग रही होती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि वो दुआएं कबूल हों, फिर वो जब रस्ते मारते हैं तो फिर रोते हैं बैठ के, वो शहीद, फिर कहते हैं वो शहीद किस चक्कर में हो गया, फिर वो जहाज करने जा रहे होते हैं उन्हीं मसीही कंट्री में। तो जब भी हमारे मुल्क के अंदर वहाँ पे उनके बारे में नाम आता है ना, जाके कहते हैं जब क्रिश्चियन का, तो उनके बारे में ये वो दो तरह के आते हैं। अफसोस का मकाम है, एक तो वो जहाँ जाते हैं, तो एक हमारे मुल्क में है जिनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको हमने किसी खातर नहीं लेके आते उनके। इस तरह देखा जाए अफ्रीका के भी हैं, तो हमारा ये ज़हन का अलमिया है हमारा, ये चीज़ें हमारे अंदर। तो पाकिस्तानी जो अपने बारे में सोचते हैं, हम समझते हैं कि हमने हमारे मुल्क, जब आखिर में बात खत्म करता हूँ, जब अपने बारे में बात करें, हम मुल्क हमेशा रहने के लिए बना, हमने हमेशा नहीं बना, हमारा इस्लाम का किला है, ये है, तो वो बातें कर रहे होंगे। वो हमेशा रहने वाली किला भी बात जो है थी 1971 में पाकिस्तान 2 सब तकसीम हो गया, वो भी खत्म हो गई। पाकिस्तान इस्लाम का किला, तो इस्लाम के किला का हाल चेक कर दो, जहाँ पे एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा है, हर एक दूसरे पे फतवे लगा रहा है। यानी देवबंदी, बरेलवी, वहाबी जो है वो सारे लगे हुए हैं, शिया सुन्नी को कफर कह रहा है, और सुन्नी शिया को कफर कही जा रहा है। हमारे शिया सुन्नी के हमारे आपस में कलमे भी नहीं मिलते, यानी हमारे सुन्नियों में कलमा जो है, शिया कलमा के हो रहा है, और बातें हमने इस्लाम के किला बने पड़े हुए हैं। वही मैंने कहा ना, बातें यही ना, ये मेरी बात है आपके सामने लेकर आ सकूँ। अब मेरा कहने का वीडियो बनाने का मकसद क्या था, मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो आता सिर्फ चस्के लेना नहीं है। बनाने मकसद आपके सामने मैं एक तस्वीर कशी कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि ये चीज़ें भाईजान हैं। अगर आप इन चीज़ों को जान के देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस चीज़ में मजबूत हैं, किस चीज़ में हम वीक हैं, कमज़ोर हैं, हमने किन चीज़ों पे अपनी वीकनेस के ऊपर काबू करना है, उनके ऊपर तवज्जो देनी है, तभी दुनिया हमारा नाम हो सकता है, हम आने वाली नस्लों की खिदमत कर सकते हैं। मैं फिर कहता होता हूँ, हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ताकतवर हज़रात की आम बनने की, कि ऐसा बीज बोएं जिससे जो दरख्त होगे हमारी आने वाली नस्लों को उससे साया मिले, दुनिया को भी साया मिले, इंसानियत को भी साया मिले, उसका फल भी खा सकें। यही मेरी दरख्वास्त है। और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई में, आगे टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ हर एक का एहतराम करना पड़ेगा। रब जो है रब्बुल आलमीन है, वो हिंदुओं का भी है, वो सिखों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो मसीहियों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, वो उनका भी है जिनको खुदा नहीं मानते, उन सब का है। इसलिए हम जब तक ये चीज़ हमारे जहन में नहीं डाली जाएगी, हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। खुद ही को कर बना देते ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी हो समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।